दिस इज़ कृष्णिका एक्सप्लेन्स। तो इन दिस आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ संवेदा प्लेटफॉर्म। एक्चुअली रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ कॉल्ड फॉर संवेदा प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन दैट इज़ अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो जो बच्चे कोविड-19 से अफेक्ट किए हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाई गई है, एक टोल फ्री नंबर लाया गया है जिसे संवेदा प्लेटफॉर्म कहा जाएगा। तो ये जानते हैं कि संवेदा प्लेटफॉर्म आखिर है क्या। तो संवेदा इज़ sanitizing action on mental health vulnerability through emotional development and necessary acceptance। संवेदा क्या करेगा, ये मेंटल हेल्थ इशू को रिलीज़ यानी रिमूव करने के लिए लाया गया है बच्चों के स्पेशली, जो कि उनके डेवलपमेंट इमोशनल जो डेवलपमेंट है मानसिक विकास में मदद करेगा। इट इज़ अ टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च टू प्रोवाइड साइको सोशल मेंटल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रंस। ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो बच्चों के लिए लॉन्च की गई है ताकि उस पर साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चों से कनेक्ट करेंगे और उन्हें मेंटली सपोर्ट देंगे। So the National Commission for Protection of Child Right is providing tele-counseling to children through संवेदा। नेशनल कमीशन जो है बच्चों के चाइल्ड राइट की प्रोटेक्शन के लिए वही ये प्रोवाइड कर रही है टेली काउंसलिंग। एंड नेक्स्ट वाज द टेली काउंसलिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ क्वालिफाइड एक्सपर्ट काउंसलर। इसमें जो भी लोग वर्क कर रहे हैं वो एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं। इट इज़ फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू चिल्ड्रन टू एड्रेस देयर स्ट्रेस। उनके स्ट्रेस एंग्जाइटी फियर को एड्रेस करने के लिए, समझने के लिए और उसे दूर करने के लिए जो इस पेंडेमिक में वो झेल रहे हैं, इसके लिए इसे लाया गया है। द टेली काउंसलिंग इज़ प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन अंडर 3 कैटेगरीज। ये केवल उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा जो इन 3 कैटेगरीज के अंतर्गत आती हैं। तो पहली कैटेगरी है चिल्ड्रन हु आर क्वारंटाइन, जो चिल्ड्रंस क्वारंटाइन हैं और यानी कि आइसोलेटेड हैं, कोविड सेंटर्स में हैं। दूसरे द चिल्ड्रन हु हैव कोविड पॉजिटिव पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स एंड नियर वंस, जिनके घर में कोई ऐसा पेरेंट्स जो कि कोविड पॉजिटिव हैं और वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है इस पेंडेमिक में। तो नेक्स्ट वाज इट एम टू कैटर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन वेरियस रीजनल लैंग्वेज, और ये सभी लैंग्वेज में उपलब्ध है लाइक एस तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, मराठी, गुजरात एंड बंगाली। अब एनसीपीआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इट इज़ द स्टैचुरी बॉडी अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये कमीशन लाया गया है चाइल्ड राइट के लिए स्पेशली, CPCR एक्ट 2005। इट वर्क्स अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। इट्स मैंडेट इज़ टू इंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर consonance with the child right perspective as enshrined in the Constitution of India। इनका मतलब ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो भी आ रही हैं नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, प्रोग्राम्स आ रही हैं, वो कहीं चाइल्ड राइट्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। जो भी मान लीजिए जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं वो कहीं चाइल्ड राइट को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। द चाइल्ड इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन इन 0 to 18 ईयर एज ग्रुप। 0 से 18 ईयर एज ग्रुप के बीच के बच्चे पर्सन को ही बच्चा कहते हैं। इट विजुअलाइज अ राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव। ये एक उनका राइट है कहीं ना कहीं कि उन्हें कोई साइकोलॉजिस्ट मिले जो उनसे काउंसिल कर सके कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, क्योंकि 18 इयर्स के बच्चे हैं। अगर बचपन में ही इस पेंडेमिक के 3-4 सालों में उनकी मेंटल हेल्थ उतनी ख़राब हो जाएगी तो फिर हमारे कहीं ना कहीं फ्यूचर पे भी तो असर पड़ेगा। ये बच्चे ही जाके तो आगे देश का भविष्य बनेंगे। तो सो दैट इसीलिए इनिशिएटिव लाया गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। आई होप you get clarity about that. So keep watching.